हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि 152 से यहाँ पर 10 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से 152 से यहाँ पर 10 आया है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 325 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता लगाना है कि 152 से यहां पर 10 कैसे बनेगा। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहां पर 152 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 152 मिलकर बना है 1 से, 5 से और 2 से। और यहां पर क्या किया गया है, 152 की इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 पंजे 10 और 10 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 10 एकम 10। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 10 आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि 152 से यहाँ पर 10 कैसे लिखा गया है। कैसे लिखा गया है तो यहाँ पर 152 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करके यहाँ पर 10 लिखा गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 325 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से 325 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 3 गुणा 2 गुणा 5 सभी को आपस में गुणा करिए। तो यहां पर देखिए 5 दूना 10 और 10 दिए कितना हो जाएगा 30। तो 325 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 30। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 30। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 30 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 11, 11 के बाद में 21, 21 के बाद में 16, 16 के बाद में 26 और 26 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कैसे तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 11 से यहाँ पर 21 कैसे हो रहा है या फिर 11 से 21 कैसे बना है। तो यहाँ पर देखिए 11 से 21 बन जाएगा कैसे, यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें प्लस 10 कर दें तो 11 और 10 हो जाएगा 21। फिर देखिए 21 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 21 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर 21 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से यहाँ पर कितना बन रहा है 26 है। तो 16 से 26 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 10 कर दें तो 16 और 10 हो जाएगा 26। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 26 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जो संख्या आई है इस संख्या को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या आई है +10, फिर आया है -5, फिर आया है +10। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है क्या +10 -5 +10। तो अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा -5। यानी कि 26 में से यदि हम -5 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 26 में से यदि हम -5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21।
यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 21। अब हमें देखना है कि 21 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 21 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पर देखिए इस तीसरे प्रश्न के अंदर आप सभी के सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक एक विकल्प को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि इनमें से विषम विकल्प कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। क्यों हो जाएगा, तो वो देखिए मेरे भाई यहां पर है। यहां पर देखिए पहले देखिए आप ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है बोरी और जूट। तो यहां पर देखिए जूट से क्या बनता है, तो जूट से बनता है बोरी, करेक्ट हो जाएगा। तो हाँ सर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जूट से बनता है बोरी। फिर इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है सड़क और डामर। तो यहां पर देखिए डामर से क्या बनता है, सड़क बनता है, तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है दीवार और ईंट। तो यहां पर देखिए ईंट से क्या बनता है, दीवार बनता है, तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब ध्यान से ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में हमें दिया गया है गन्ना और गुड़। तो क्या गुड़ से गन्ना बनता है, तो नहीं सर गुड़ से गन्ना नहीं बनता है, गन्ने से क्या बनता है, गुड़ बनता है। यानी कि ऑप्शन ए के अंदर जो दिया गया है गन्ना और गुड़, इसको क्या लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। और इन चारों में से विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, और आपके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग भी आपका विषम विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस तीसरे प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि 52 से यहां पर 51 कैसे बनेगा। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर 52 से 51 बना है कैसे, तो यहां पर पहले क्या किया गया है, 52 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 52 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 2 हो जाएगा 7। फिर क्या किया गया है, इस 7 का किया गया है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 49 होता है। और इस 49 के अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है कितना, 51। और ध्यान से देखिए 51 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर 35 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस 35 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 35 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 3 और 5 हो जाएगा 8। अब इस 8 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 64 होता है। और इस 64 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 64 और 2 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 66। अब हमें देखना है कि 66 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 66 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में FLEW को 12 12 54 6 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में RODE को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि FLE
LEW, इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है 12 12 54 6। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि FLEW को 12 12 54 6 कैसे लिखा गया है। फिर हम इसी प्रकार से यहाँ पर बताएंगे कि RODE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर FLEW से यहाँ पर 12 12 54 6 कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उनका नंबरिंग करेंगे और फिर यहाँ पर हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर FLEW से 12 12 54 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर देखिए आपको पता है ऐप का कोड होता है या ऐप का नंबर होता है 6। फिर क्या है एल का नंबर कितना होता है, तो एल का नंबर होता है 12। फिर क्या है ई का नंबर होता है 5। फिर क्या है डब्ल्यू का नंबर होता है 23। ठीक है मेरे भाई, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी कि डब्ल्यू का नंबर होता है 23। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 61 25 23 से यहाँ पर 12 12 54 6 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो ये पहला लेटर है एफ, इसका नंबर होता है कितना 6 और इस 6 से यहाँ पर लिखा गया है कितना 12। तो 6 से 12 कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 6 का क्या किया गया है 2 गुना। फिर ध्यान से देखिए 12 को लिखा गया है ऐसे कैसे, 5 को लिखा गया है ऐसे कैसे। फिर देखिए 23 से यहां पर लिखा गया है 46, तो 23 से 46 कैसे लिखा जाएगा, तो यदि हम 23 का 2 गुना कर दें तो 23 दूना होता है 46। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या किया गया है, इतना आपको पता चल गया कि यहां पर FLEW से यहां पर 12 12 54 कैसे लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है, तो जो पहला लेटर है F, इसका नंबर होता है 6, तो पहली संख्या का क्या किया गया है 2 गुना किया गया है। फिर इसी प्रकार से W का नंबर होता है 23 और 23 को लिखा गया है 46, यानी कि 23 का भी क्या किया गया है 2 गुना, यानी कि पहले लेटर और आखिरी लेटर का क्या किया गया है 2 गुना किया गया है और बीच में जितने भी लेटर हैं उनकी संख्या को ऐसे की ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि RODE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हाँ सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहां पर देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले इन सभी को यहां से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पता करना है कि RODE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी लेटर का नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए R कितने नंबर पर आता है, तो R आता है मेरे भाई 18 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18। फिर क्या है O आता है 15 नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद में क्या है D है, D आता है 4 नंबर पर है। फिर क्या है E है, E आता है 5 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, पहले लेटर की संख्या का और आखिरी लेटर की संख्या का तो करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 18, तो 18 का 2 गुना करेंगे तो 18 का 2 गुना होता है 36। फिर क्या है लास्ट में है 5, 5 का 2 गुना करेंगे तो 5 का 2 गुना होता है 10। और जो बीच में जितनी भी संख्या है उन सभी को इनके बीच में ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो बीच में कितना है 154 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 154, यानी कि RODE को लिखा जाएगा 36 15 410। ठीक है मेरे भाई, अब हमें देखना है कि 36 15 410 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो 36 15 410 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए थोड़ा सा समझाने में आपको टाइम लगा है, लेकिन अब आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त RRB ALP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।